हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए वो जीके देखने वाले हैं, वो प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तुलबुल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है तुलबुल नदी घाटी परियोजना? तो याद रखिए, यह बनाया गया है झेलम नदी पे। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य? तो याद रखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु और भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो याद रखिए, जीवमंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है केटू चोटी? तो याद रखिए, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? तो याद रखिए, सिवान है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला? तो याद रखिए, पूर्णिया है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पलामू नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पलामू नेशनल पार्क? तो याद रखिए, यह झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? किस वर्ष झारखंड बिहार से अलग हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके आंसर हो जाएंगे 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? कौन सा जिला सबसे गर्म जिला है बिहार का? तो याद रखिए, गया सबसे गर्म जिला है और गया सबसे ठंडा भी जिला है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन सी है? कौन सी है बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति? तो याद रखिए, संस्थाल है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का राज्य है, कितनावा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का, तो याद रखिए 12वां राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मगध राज का उल्लेख पहली बार किस वेद में किया गया है? किस वेद में किया गया है? तो याद रखिए, अर्थवेद में किया गया है मगध राज का उल्लेख पहली बार। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ? तो याद रखिए, 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए, 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय? तो याद रखिए, यह स्थित है पूसा में, जो समस्तीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अजगैबीनाथ मंदिर? तो याद रखिए, यह स्थित है सुल्तानगंज में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? कितनी है सोमेश्वर की ऊंचाई? तो याद रखिए, 879.4 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तेलहर जलप्रपात कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है तेलहर जलप्रपात? तो याद रखिए, यह स्थित है कैमूर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नवादा में कौन सा जलप्रपात स्थित है? कौन सा जलप्रपात स्थित है नवादा में? तो याद रखिए, ककोलत झरना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में उद्योग आयुक्त कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट